शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया, आपका शुक्रिया, आप आए कांग्रेस दफ्तर। हमने आपको इसलिए जहमत दी, एक तो इस वक्त जो कल अलायंस की मीटिंग हुई, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी सदारत में, एक उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहना चाहेंगे, और दूसरा हमारी पार्टी रिलेटेड जो इनर पार्टी एक्टिविटीज हैं उसके मुतालिक कुछ शुबहात है लोगों में, उनको दूर करने की जरूरत थी। जहां तक कल की मीटिंग का ताल्लुक है, तो हमने कल ही स्पष्ट किया कि जो वहां यूनानिमिटी हुई, जिन मामलात पे हुई, तो दैट सस्टेन्स, हम उन मामलात पे सहमत हैं और उसमें जो भी मुनासिब समझा जाएगा चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, हु इज लीडर ऑफ द हाउस, तो हमारी पार्टी उसका साथ देगी। उसके अलावा जो हमारा अपना फर्ज है, चूंकि ये मुल्की लेवल पे जमात है कांग्रेस, इट्स नॉट ए रीजनल कंपोनेंट, एक नेशनल लेवल की लार्जेस्ट अपोजिशन है और सत्ता में रही है डिकेड्स टुगेदर। कांग्रेस इज ए पार्टी जिसने इस मुल्क को बनाया है, तो इसकी आवाज सुनी जाती है। और वो कश्मीरियों के जितने भी इस वक्त खदशात हैं, हमारे जो दो लीडर दिल्ली में हैं, प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब और जनरल सेक्रेटरी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, फार्मर प्रेसिडेंट भी हैं स्टेट लेवल के, वो दोनों वहाँ हैं। और कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हमारे ऑफिशियली डिजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी वहाँ हैं। तो दोनों हमारे जो लीडर हैं उन्होंने यहाँ के सियासी मंजरनामे को भी हाई कमांड के सामने पेश करके जो यहाँ खदशात हैं या जो पॉलिटिकल प्रोसेस में बाधाएं हैं या किसी तरीके से समझा जाता है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया जाता है पर्टिकुलरली इन कश्मीर, तो वो कंसर्न्स जो हैं, उन कंसर्न्स को लेके उन्होंने हाई कमांड को मुतल्ला किया। एंड वी आर श्योर कि उनका तो रहा ही है नुक्ता नज़र यही कि कश्मीरियों को इस घड़ी में वी आर गोइंग थ्रू ए क्रिटिकल फेज, इसमें कांग्रेस हमारी सहायता करेगी और वो उस बारे में कमिटेड है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो यहाँ का कांग्रेस यूनिट है, हमारी प्रेसिडेंट है, परंपरा है और आईन भी है पार्टी का। कांग्रेस रियासत में भी एक अहम जमात है जिसका रोल रहा है माजी में भी, मुस्तकबल में भी इसका रोल है और आज भी है। ठीक है, लेजिस्लेचर में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यही सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है स्टेट में भी आफ्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका एक अपना रोल है और अपना एक रोड मैप है। उस रोड मैप के मुताबिक उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हाई कमांड ने 2024 में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला लिया और तारिक हमीद कर्रा साहब को सदारत की कुर्सी पे बिठा दिया। वो पिछले जब से वो मनसब पे बैठे हैं, पूरी उनकी जो टीम है, रीऑर्गेनाइजेशन में टीम भी नई आती है, उसमें पुराने सीनियर लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। जैसे मैं भी कांग्रेस में उन्हीं की वजह से आ पाया। उन्होंने अपनी तरह से कोशिश की कि इस जमात को, और मीर साहब की सहायता से भी, इस जमात को आगे ले जाने की। इस जमात का इस वक्त एक अच्छा इमेज है रियासत में, लेकिन अफसोस का मुकाम है कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, जिनमें कुछ एक्सट्रेनियस एलिमेंट्स है जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो आज खुद दिल्ली गए और वहां एक ड्रामा रचाया और बहुत ही बदतमीजी से काम लिया
किसी मॉरलिटी, किसी इथिक्स का लिहाज नहीं रखा। परहैप्स कांग्रेस को बदनाम करने के लिए स्टेट लेवल पे भी और कंट्री लेवल पे भी दे आर परहैप्स वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ एनिमीज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के दुश्मनों की बुनियाद पे ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानियां दी, ऐसे लोगों के लिए जो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया। गुलाम अहमद मीर साहब, आप जिस दफ्तर में बैठे हो, रियासत में कहीं किसी बड़ी पार्टी का भी ऐसा कोई दफ्तर नहीं है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, वर्कर्स को आगे ले जाने की, एम्पावरमेंट की बात थी, उन्होंने अपने टेन्योर में भी किया। और आज जब वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तो स्टेट यूनिट को आगे ले जाने के लिए वहां का इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करते हैं। तारिक हमीद कररा साहब ने तो पार्लियामेंट मेंबर ही छोड़ दी उस वक्त, सेक्युलरिज्म को आगे ले जाने के लिए, रीजनलिज्म खत्म करने के लिए, हेट पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए। वो बड़े दे आर लीडर्स ऑफ स्टैचर, और उनको आप पता नहीं किस एनिमी क्वार्टर से शह मिलती है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, सेबेटियर्स को, जो लोगों में गलत परसेप्शंस पैदा करते हैं और नेशनल लेवल पे मीडिया को इस्तेमाल करके मिसलीड करते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे भी और यहाँ पे भी कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है हर पार्टी में। J&K लेवल पे भी डिसिप्लिनरी कमेटी है। ऑलरेडी पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है कि ये पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और नज्म ज़ब्त का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कल जो हाईकमांड ने मीटिंग बुलाई थी, डिजिग्नेटेड, ऑफिशियली डिजिग्नेटेड ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, और जिसमें सीनियर लीडर भी वहां है मौजूद, वो उसमें वो मदऊ नहीं थे। उन्होंने ये इंप्रेशन कन्वे करने की कोशिश की कि हम इनवाइटेड हैं, क्योंकि पार्टी का अपना एक तरीका है। दोज हु डोंट बिलोंग टू पार्टी एनी मोर आर committing indiscipline. Anybody who is a member or has been an office bearer is committing indiscipline, going to streets, maligning the image of the Congress, causing distress at national level. उनको बुलाया नहीं गया था, उनको बुलाया नहीं गया था, they were not invited. और कल की मीटिंग जब हुई हाई कमांड के साथ, they were disallowed, उनको कोई एंट्री नहीं मिली, जिससे प्रोवोक होके उन्होंने बहुत ज्यादा मेलाइनिंग की पे उतर आए, बहुत ज्यादा गंदी बातें की। दे शुड बी हेल्ड फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसा है। तो यहाँ का जो कांग्रेस यूनिट है, हम जैसे लोग, हमको भी कंसर्न है। हाई कमांड इज सीज्ड विद द इशू, दे विल लुक इनटू इट। मीडिया से सिर्फ यही गुजारिश है कि कांग्रेस को बदनाम के लिए उनकी तरफ से चलाई जानी वाली मुहिम लोगों को मिसलीड करने के लिए है। यहाँ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इसको शाह देने की जरूरत नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है अगेंस्ट ऑल जो भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट गई है। हाई कमांड इज सीज्ड विद, दे विल टेक अ कॉल। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिएक्ट बिकॉज ही इज लीडर ऑफ द हाउस, ही इज लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। उनके लिए वो ही विल डेफिनेटली टेक ए कॉल ऑन दैट। उनके लिए प्रॉपर है कमेंट करना। और हम तो सिर्फ यही मशवरा देंगे कि एनी डेवलपमेंट विच इज रिलेटेड टू कॉजिंग सम काइंड ऑफ ए फिशर हियर आर देयर, उस पर अलायंस बार बार मिले एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर, और वट एवर इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड इथिकल इन पॉलिटिक्स, उसको फॉलो करें। होम मिनिस्टर साहब मेनली जो हमने देखा, उनके दो एजेंडाज हैं। वन, टू टेक ए रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन जम्मू एंड ओवरऑल सिचुएशन। एज होम मिनिस्टर ही हैज टू। दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो प्रेस में आया, आई डोंट नो, ही शुड बी नोइंग इट बेटर, कि he will address the party MLAs also, BJP MLAs. That's a party affair and this is a government initiative. तो उसमें वो जाने, अलबत्ता हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट इज इन प्लेस,
इस वक्त वो एक सरकार है जिसको एक मैसिव मैंडेट मिला है, और ये जमहूरियत और मुल्क के लिए भी फख्र की बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ही हिंदुस्तान जाना जाता है, जिंदा है, और सिस्टम जो चलता है वो इंस्टीट्यूशंस के आधार पे ही चलता है। हम उनसे गुजारिश करेंगे होम मिनिस्टर साहब से कि कोई भी काम जो हो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके ना किया जाए, चाहे मशावरत ही, जहां उनका अपना कानून है वो कर लेंगे, वो जो उनको अपने इख्तियारात है उसमें उनको मशवरे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टेट में कोई इनिशिएटिव हो, कोई एक्शन हो, कोई रिव्यू हो, कोई इंफॉर्मेशन इनपुट हो, state government has to be on board. There's a constitutional command also, constitutional prerogative too, and also an ethical and moral and politically reasonable and obligatory.